द एंशियंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर। आज हम उसी कुंडली देखने की कड़ी में पश्चिम बंगाल से हल्दिया से जयिता बेरा जी की कुंडली देखने जा रहे हैं। उन्होंने दो प्रश्न किया, दो क्या तीन प्रश्न किया है। पहला प्रश्न है उनका कि उनका फ्यूचर हस्बैंड कैसा होगा। दूसरा प्रश्न है कैरियर। तीसरा प्रश्न है मैरिड लाइफ कैसी होगी। अब पहले ही प्रश्न में तीसरे प्रश्न का उत्तर है फ्यूचर हस्बैंड कैसा होगा। अगर फ्यूचर हस्बैंड अच्छा होगा तो मैरिड लाइफ अच्छी होगी। और दूसरा प्रश्न है इनका कैरियर का। आइए हम इनकी पहले कुंडली की विवेचना करते हैं, इसके बाद इनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आइए पहले तो हम इनकी कुंडली की विवेचना करते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृश्चिक राशि भी है इनकी। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि। लग्न में ही चंद्रमा और बुध हैं और छठे भाव में राहु है, नवें भाव में शनि है, एकादश भाव में बृहस्पति शुक्र और द्वादश भाव में सूर्य मंगल केतु है। द्वादश भाव में सूर्य मंगल केतु बैठ करके मंगली बना दे रहा है इनको। मंगल द्वादश भाव स्थित होकर के मंगली बना रहा है और मंगल दोष कहीं से कट भी नहीं रहा है। इसलिए हम ये कहेंगे इनको कि इनका मंगली दोष प्रबल है। ऐसी दशा में थोड़ा विवाह में विलंब हो सकता है। और विवाह में जैसे कि लोग मंगली दोष का बताते हैं कि मंगली दोष वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता, वो एक अलग प्रश्न है। उसमें कई बिंदु हैं, कई विचार करने के बिंदु होते हैं। एक ही बिंदु नहीं होता कि मंगली हुआ तो ऐसा हो जाएगा। नवांश है, इसलिए हमने नवांश कुंडली भी इनकी बनाई है। आइए हम इनके मंगल दोष पर पहले विचार कर लेते हैं। हमने इससे पहले अपने इसी कड़ी में मंगल दोष करके एक वीडियो डाला है और मंगल दोष का परिहार भी डाला है। यदि आप लोग उसको देखना चाहें तो इसी लिंक में आपको मिल जाएगा। मंगल दोष डालेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और मंगल दोष क्या होता है, मंगल दोष के परिहार क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें स्पष्ट रूप से इंगित हैं। अब पहले इनके मंगल दोष के बारे में हम बता देना चाहेंगे कि मंगल दोष से इनको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मंगली दोष है। यदि हो सके तो ये मंगली जातक से ही विवाह करें। ये मेरा एक निवेदन है, अनुरोध है कि यदि हो सके, यदि इनका एक बने तो ये मंगली जातक से ही विवाह करें। परंतु ऐसा संभव शायद ना हो, क्योंकि इनकी कुंडली में इट में भी कि प्रेम विवाह का योग बन सकता है। पहले तो ये बता देना चाहूँगा। दूसरी चीज, इनकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग बन सकता है और इनका जो मंगल है वह शुक्र के घर में होने के कारण, और शुक्र सप्तमेश होकर के एकादश भाव में है और नीच का है तो बृहस्पति के साथ मगर नीच का है। ऐसी दशा में निश्चित रूप से जहाँ तक, और नवमांश जो इनका है उसमें भी लग्न और सप्तम भाव में पापग्रह स्थित है और शुक्र और शनि नवमांश कुंडली में एक साथ हो जा रहे हैं, युति कर रहे हैं। यह इंगित कर रहा है कि इनका प्रेम विवाह होने की इनकी संभावना है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो प्रश्न किया कि फ्यूचर हस्बैंड कैसा होगा, अच्छा होगा, मैच्योर होगा। मैंने लिखा है फ्यूचर पति अच्छा होगा, वेरी मच प्रैक्टिकल होगा, संवेदनशील कम, प्रैक्टिकल ज़्यादा होगा, क्योंकि नवमांश कुंडली में इनके सब पापग्रह स्थित हैं। अच्छी स्थिति में होगा, पैसा कमाने वाला होगा, मेटेरियलिस्टिक लाइफ जीने वाला होगा, धन संपदा होगी उसके पास और अच्छी नौकरी करने वाला होगा। ये उत्तर हुआ इनका। और उसका जो रंग होगा, उसकी जो पर्सनालिटी होगी वो ठीक होगी, पर उसका रंग सांवला होगा। ये सारी चीज़ें जो इनका पहला प्रश्न था उसका उत्तर मैंने दे दिया। अब इसमें बात आती है मैरिड लाइफ कैसी होगी। चूंकि मंगली हैं और जहां तक संभावना है हमारी इनके प्रेम विवाह करने की कि ये प्रेम विवाह कर सकती हैं, उस पर मेरा उत्तर है कि ऐसा हो सकता है कि इनमें आपस में बाद में मतभेद हो, परंतु
विवाह टूटने का कोई भी आसार कुंडली में नहीं है। यानी संबंध ये चलेगा, मतभेद चलते हुए भी चलेगा, इसमें कभी संबंध टूटेगा नहीं। मंगली होने का इतना जरूर असर आएगा कि बाद में इनके बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं। आइए अब इनके द्वारा जो प्रश्न किया गया कि इनका हस्बैंड किस स्तर का होगा, तो एक तो धनी होगा, मैंने बताया, नौकरी करने वाला होगा, अच्छा होगा, प्रैक्टिकल होगा और अपने जीवन में धन आदि कमाने वाला होगा। पूरी तरह से उसकी स्थिति सॉलिड होगी, साउंड होगी। अब इनके द्वारा जो दूसरा प्रश्न किया गया है कि इनका कैरियर क्या होगा। कैरियर पे मैं आता हूं। पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि इनका अमात्य कारक शुक्र है, आत्मकारक सूर्य है। अमात्य कारक शुक्र एकादश भाव में बैठा हुआ है और इनका सिक्स का सब लॉर्ड केपी, अकॉर्डिंग केपी हम कृष्णमूर्ति पद्धति से भी देखते हैं तो छठे का सब लॉर्ड, 10वें का सब लॉर्ड एक ही है। ऐसा होने पे नौकरी की संभावना बढ़ जाती है, तो इनको निश्चित रूप से आगे चल के नौकरी करना है। अब नौकरी किस फील्ड में होगी, प्रश्न ये उठता है। तो जो इनका बुध है और इनकी कुंडली में नीच भंग भी है। नीच भंग के बहुत प्रकार हैं। नीच भंग के इतने प्रकार हैं कि उसे अगर हम डिफाइन करने लगें, बहुत लोग कहेंगे नीच भंग नहीं है या ऐसा है वैसा है, परंतु नीच भंग के बहुत विभिन्न आयाम हैं। नीच भंग को परिभाषित करना फिर बहुत समय लग जाएगा, नीच भंग को ही परिभाषित करते हुए, उसकी तमाम विशेषताएं बताते हुए। आइए इस कुंडली में संक्षिप्त रूप से हम बताते हैं कि इनके लग्न में चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है। अब इसका स्वामी नीच के सूर्य के साथ द्वादश भाव में बैठा हुआ है। इसका भी नीच भंग हो रहा है, सूर्य का भी नीच भंग हो रहा है। ऐसी दशा में इस कुंडली में इनके कुंडली में तीव्रता आ जाती है, यानी इनका लाइफ भी आगे चल के अभाव की नहीं रहेगी, धन संपदा इनके पास रहेगी, सुखी जीवन होगा, ऐसा मैं कह सकता हूं। यानी अभाव में जिएंगी नहीं, धन आदि रहेगा इनके पास। अब जो प्रश्न है कि ये करेंगी क्या, इन्होंने करियर पे प्रश्न किया है, हमने बताया नौकरी करेंगी। अब इनकी नौकरी किस दिशा में होगी ये बताना आवश्यक है। बुध इनका दशमेश जो इनका सूर्य है, सूर्य कुंडली में नवमांश कुंडली में बुध के घर में गया है। कहा गया है दशमेश नवांशा में जिस घर में जाता है उसके स्वामी से आजीविका कहना। अब देखिए बुध का कितना बड़ा रोल इनकी कुंडली में आ रहा है। बस फर्क इतना है कि वो अष्टम भाव को इंगित कर रहा है बार बार। तो बुध इनका अष्टम भाव का प्रतिनिधित्व करता है। अब ऐसी दशा में बुध इनको प्राचीन चीज से जोड़ता है, किसी एंशिएंट चीज से जोड़ता है, और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम या कोई साइकोलॉजी या कोई शिक्षा, इस तरह के विषय को पढ़ने और उसमें गहन शोध करने की स्थिति देता है, कि गंभीरता से उसमें शोध करने वाली स्थिति बनाता है। तो इनकी कुंडली में जो सर्विस का योग आ रहा है वह शिक्षा जगत या बैंकिंग, इनका टीचिंग लाइन हो सकती है, बैंकिंग लाइन हो सकती है, और इनका वाणी से धन अर्जन हो सकता है। यानी इनके अंदर कोई विशेष योग्यता होगी जिससे इनको नौकरी मिलेगी और उससे इनका धनार्जन होगा। इनका भी करियर ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि शिक्षा जगत में या बैंकिंग में इनका करियर है। और केपी कुंडली में देखा जाए तो केपी कुंडली में इनका बृहस्पति और शुक्र दशम में आ जाता है, और शुक्र दशम का बहुत प्रबल कारक है। और 2026 यानी 14 सितंबर 2026 से इनकी शुक्र की महादशा चलने जा रही है। 14 सितंबर 2026 के बाद एकदम से इनका करियर उछाल लेगा और ये अपने करियर में बहुत ही आगे जाएंगी, क्योंकि शुक्र की पूरी महादशा इनके लिए बहुत अच्छी है। कृष्णमूर्ति पद्धति से, केपी मेथड से शुक्र इनका 1, 5, 7, 1, 6, 7, 10, 11, 12
अर्थात 6 का भी कारक है जो वेतन देता है, 10 यानी नौकरी का कारक है, 11 लाभ का कारक है, 12 भोग का कारक है। इस प्रकार से इनकी कुंडली पूरी तरह से मेटरलिस्टिक लाइफ के लिए शुक्र की महादशा जो आएगी उसमें बहुत अच्छी दशा भी इनको मिल रही है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से 1, 6, 7, 10, 11, 12 ये पूरी तरह अनुकूलता दे रही है। तो ये निश्चित रूप से 2026 के बाद इनकी कुंडली बहुत अच्छी रहेगी, इनका फ्यूचर ब्राइट है और मैं इनके ब्राइट फ्यूचर की कामना करता हूं। लेकिन इसके साथ मैं आपसे फिर एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपको और आपके साथ जुड़े हुए लोगों को, उनकी समस्याओं को मैं अच्छी तरह से जो हो सके हमसे, हमारे अंदर जितना भी एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है उससे हम उनका समाधान कर सकें। इसलिए आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।